N24 न्यूज पर वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा में 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी उनके जन्मदिन 17 सितंबर से 20 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान शुरू करेगी, जिसमें विभिन्न सामाजिक गतिविधियां भी शामिल होंगी। योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर महापंचायत पर तंज कसते हुए कहा कि किसान खुश हैं, मगर उनके नाम पर दलाली करने वाले परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को शीर्ष अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है। अगर वह सम्मान करते तो इसे लागू करने के बजाय टालते नहीं। उत्तर प्रदेश के आगरा में खुलेगी किसानों की पहली निजी कृषि मंडी, जिसको 600 किसानों के समूह द्वारा संचालित किया जाएगा। विधानसभा परिसर में नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटित किए जाने पर मॉनसून सत्र के दूसरे दिन ही कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर कीर्तन कर नमाज के लिए आवंटित कमरे को रद्द करने की मांग की। राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के प्रेम प्लाजा के पास फर्जी पुलिस बनकर बाइक सवार 3 लोगों ने युवक को चेकिंग का झांसा देकर 4 अंगूठी, 1 ब्रेसलेट व चेन और करीब 2.5 लाख के आभूषण लूटकर फरार हो गए। लखनऊ के राज्य संपत्ति विभाग के विभागाध्यक्ष वीके सिंह के ड्राइवर की सिविल अस्पताल में मौत हो गई, जिसके चलते ड्राइवर अशोक के परिवार के लोगों ने मोटर इंचार्ज पर आरोप लगाए। साथ ही आला अधिकारी को घेरा और परिवार के लोगों ने ड्राइवर की लाश को ले जाने से मना किया। वहीं राज्य संपत्ति अधिकारी अस्पताल के बाहर से सरकारी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में रहने वाले बीजेपी नेता अनुज महेंद्र सोनी ने उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के पीआरओ अजय द्विवेदी पर मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। राजधानी लखनऊ के थाना हुसैनगंज क्षेत्र में बस में भीषण आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ बयान देने को लेकर यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पर बीजेपी कार्यकर्ता आकाश सक्सेना की शिकायत पर राजद्रोह समेत आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। कानपुर जिले की पुलिस प्रशासन ने बिकरू निवासी गैंगस्टर विकास दुबे के मुख्य फाइनेंस अजय कांत वाजपेयी और उसके सहयोगी प्रशांत शुक्ला के खिलाफ रसूखा की नोटिस तामील कराई। उन्नाव में एक शराब से धमकी देकर 20,000 रुपए वसूलने वाले दरोगा सर्वेश राणा को शिकायत के बाद हुई जांच में दोषी पाए जाने के बाद निलंबित कर जेल भेज दिया गया। बाराबंकी से त्रिलोकपुर के बैरैया नहर पटरी के किनारे एक अज्ञात मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसके गाड़ी चालक का कोई पता नहीं है। वहीं ग्रामीणों की माने तो कोई बड़ी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जनपद बहराइच के महर्षि बालाजी जिला चिकित्सालय का जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सालय की साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों को मानक के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि योगी आदित्यनाथ यूपी के बाहर के हैं और उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। साथ ही कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करता है, तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में राकेश के द्वारा लगाए जा रहे नारों पर बॉलीवुड एक्टर कमाल खान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सभी किसानों ने मुजफ्फरनगर की महापंचायत में अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर योगी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीडीएस जनरल विपिन रावत ने भेंट की, जिस दौरान उत्तराखंड इलाकों के बुनियादी विकास की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। बाराबंकी की तहसील फतेहपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा फतेहपुर के निर्देशन में बैंक कर्मियों ने अपने अपने सेवा क्षेत्रों में पहुंचकर कैंप लगाकर ग्रामीणों के बचत खाते खोले। इन कार्यों से ग्राम वासियों में खुशी का माहौल रहा और ग्रामीणों ने बैंक कर्मियों को धन्यवाद का पात्र बताया। कर्नाटक में गणेश चतुर्थी को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी सभाओं और मूर्ति विसर्जन पर सख्त प्रतिबंध का आदेश जारी किया। साथ ही त्योहार के दौरान रात का कर्फ्यू जारी रखने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के विवादित बयान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अभिजीत मिश्रा समेत अन्य नेताओं ने हसरतगंज पुलिस को एफआईआर की तहरीर दी। महाराष्ट्र पुलिस ने
दिल्ली के एक डॉक्टर से 2 करोड़ से अधिक की ठगी करने के आरोप में एक शख्स को यवतमाल से गिरफ्तार किया। आरोपी के मुताबिक शख्स से सोशल मीडिया पर दोस्ती की और अपनी बहन का अपहरण होने की बात कहकर फिरौती देने के लिए रुपए मांगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने लुकआउट नोटिस जारी किया। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज करवा रहे कैंसर पीड़ितों व उनके साथ आए लोग पैसों की कमी के कारण अस्पताल में कमरा न मिलने से फुटपाथ पर अस्थायी टेंट लगाकर रहते हुए नजर आए। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी में मनाए जा रहे स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर विशाल को ग्रहण किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन न केवल 1971 में पाकिस्तान पर भारत की शानदार विजय की याद दिलाता है, बल्कि ये बांग्लादेश के जंग की कहानी भी बताता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी और हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस साई की प्रदेश अस्पताल कल्याण शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर, जल शक्ति एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री आदि लोग मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश कोविड-19 वैक्सीन के लिए पात्र 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाकर ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि हमें पूर्ण टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।